बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सुल्तान अहमद का जो एरिया है इस्तांबुल का, वहाँ पर कौन कौन से ऐसे तारीख़ी मकामात हैं और अहम मकामात हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो जब भी आप सुल्तान अहमद के एरिया में आएँ तो इन मकामात को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। सबसे पहली जो जगह है इसका नाम है सोक चश्मे स्ट्रीट। तो ये यहाँ पर तोपकपी पैलेस और गुल्हाने पार्क के पास एक जगह है, बल्कि गली है। बहुत ही तारीखी और ख़ूबसूरत गली है। बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो है इस गली को देखने के लिए, यहाँ के माहौल को देखने के लिए आते हैं। और सबसे अहम बात जो है जिसकी वजह से ये वाली गली मशहूर है वो ये है कि यहाँ पर सल्तनत उस्मानिया के आखिरी दौर और ये जो मॉडर्न तुर्की का इब्तदाई दौर था, उस दौर का माहौल जो है उसकी अक्कासी की गई है। तो यहाँ पर आपको उसी दौर के जो मकानात हैं, जो आर्किटेक्चर है वो मिलेगा। और बिल्कुल इसकी बैक साइड पे तोपकपी पैलेस है। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, तस्वीर वगैरह खिंचवा सकते हैं। यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, बाहर बैठकर आप चाय कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए किस कदर खूबसूरत घर हैं और बहुत ही यूनिक किस्म का इनका आर्किटेक्चर है। तो ये है जनाब तोपकपी पैलेस। ये भी सुल्तान अहमद के एरिया में ही वाक़या है। तो ये सल्तनत उस्मानिया के दौर का शाही महल है। यहाँ पर तकरीबन 1460 से लेकर 1856 तक जो शाही ख़ानदान है वो मुकीम रहा। बाद में जब 1856 में दोलमा बचे पैलेस जो है वो मुकम्मल हो गया तो वहाँ पर शाही ख़ानदान जो है वो मुंतकिल हो गया। तो बहुत ही खूबसूरत महल है। तो बासानी आप इसको विज़िट कर सकते हैं। इसके अंदर जाने के लिए टिकट है, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज़ जो हैं इसके आप वो बाहर से देख सकते हैं। ये शाही महल बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ है और अगर आपने इन डिटेल इसको देखना है तो तकरीबन आपको, मेरा ख्याल है, कोई 3 घंटे लगेंगे। आपने अक्सर जो तुर्किया के तारीख़ी ड्रामे हैं, ख़ास तौर पर ये जो सल्तनत उस्मानिया के दौर से ताल्लुक़ रखने वाले ड्रामे हैं, उसमें इस महल के मनाज़र ज़रूर देखे होंगे। ख़ास तौर पर द मैग्निफिसेंट सेंचुरी, जिसमें सुलेमान अव्वल और हुर्रम सुल्तान की कहानी बयान की गई थी, उसमें इस तोपकपी पैलेस को कई बार दिखाया गया था। तो इस महल के अंदर बेशुमार म्यूज़ियम्स हैं, जहाँ पर सल्तनत उस्मानिया के दौर के खाने पीने के बर्तन, उनका रहन सहन, कपड़े वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ डिस्प्ले पर रखी गई हैं। और सबसे अहम म्यूज़ियम वो है जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम और अहले बैत से मुतल्लिक़ा चीज़ें मौजूद हैं। ये सामने आप इस्तांबुल की मशहूर और तारीख़ी आया सोफिया का मंजर देख रहे हैं। तो ये भी सुल्तान अहमद के एरिया में ही वाक़या है। ये पूरा जो एरिया है इसको सुल्तान अहमद स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। किसी ज़माने में इस्तांबुल को कंस्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था और ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसे बैजेंटाइन एम्पायर भी कहते हैं, उसका दारुल खिलाफा था। तो यहाँ पर आया सोफिया नामी बहुत बड़ा चर्च था। जब मुसलमानों ने 15वीं सदी के वस्त में यहाँ पर इस इलाके को फ़तह किया तो ये वाला जो चर्च था आया सोफिया के नाम से, इसको एक मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। तो यही वो आया सोफिया मस्जिद है जो कि पहले चर्च था और अब ये मस्जिद है। तो आप इसको विज़िट कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर नमाज के औकात में जो मुसलमान हैं उनको यहाँ पर जाने के लिए कोई टिकट वगैरह भी नहीं देनी पड़ती। दोनों मस्जिदें, ये सामने जो ब्लू मास्क है और ये जो आया सोफिया मास्क है, नमाज के औकात में आप यहाँ पर नमाज भी पढ़ सकते हैं और इसको फ्री में विज़िट भी कर सकते हैं। बाकी औकात में फिर आपको ये आया सोफिया में जाने के लिए टिकट लेनी पड़ती है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये पूरा एरिया जो सुल्तान अहमद स्क्वायर का है, आप देख सकते हैं कि साइड पर बैठने के लिए बेंच बने हुए हैं, दरमियान में बहुत बड़ा सा एक फव्वारा है और फिर फव्वारे की दूसरी जानिब आप ब्लू मास्क का बहुत ही खूबसूरत मंजर देख सकते हैं। यहाँ पर हर वक्त रौनक होती है। तो खाने पीने के कई ठेले हैं, लोग वहाँ से खाने पीने के लिए चीज़ें लेते हैं, यहाँ पर बेंच में और पार्क में बैठकर फिर एंजॉय करते हैं। अगर आपने इस्तांबुल बसेस के थ्रू इस्तांबुल की सैर करनी हो तो ये जो इस्तांबुल स्क्वायर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बसेस वगैरह खड़ी हैं। तो फिर आप इनसे टिकट लेकर ये पूरे एरिया की बसेस पर सैर कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे एरिया में रह रहे हैं तो यहाँ पर सुल्तान अहमद के एरिया में आने के लिए आप मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर सुल्तान अहमद मेट्रो स्टेशन मौजूद है। कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे अभी इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, रोमन दौर का एक अहम शहर था। इसी वजह से आपको सुल्तान अहमद के एरिया में और इसके अलावा भी इस्तांबुल के दीगर जो जगह हैं वहाँ पर ये रोमन दौर के असरात आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ये सामने आप देख सकते हैं, शायद उसी दौर की कोई दीवार है तो उसके खंडरात हैं जिसको अभी महफूज किया गया है। ये सामने देखिए, तो ये भी उसी दौर के, रोमन दौर के ही खंडरात जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सामने आप देखिए आया सोफिया मॉस्क है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो जगह है ये किस कदर तारीख़ी अहमियत की हामिल है। बल्कि ये जो जगह है जिसे अब
یہ سلطان احمد اسکوائر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رومن دور میں یہاں پر ایک بہت بڑا سا اسٹیڈیم ہوا کرتا تھا، اسٹیڈیم نما ایک جگہ تھی جسے ہپوڈروم کہا جاتا تھا۔ تو یہ جو ہپوڈروم ہے یہاں پر بھی مختلف مقابلے وغیرہ ہوتے تھے۔ آپ نے اکثر فلمیں وغیرہ دیکھی ہوں اگر رومن دور کی، تو اس میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پر اسٹیڈیم جو ہے اس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ تو وہاں پر مختلف مقابلے وغیرہ ہوتے ہیں، گلیڈیٹرز جو انسان آپس میں لڑتے تھے ان کے مقابلے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ جو بگیوں کی ریس ہے وہ ان کا پسندیدہ کھیل تھا، تو وہ ہوتی تھی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی دور کے یہاں پر نشانات ہیں، یہ مختلف پلرز وغیرہ ہیں، یہ اسی دور کے ہیں۔ 1898 میں جرمنی کے بادشاہ نے استنبول کو وزٹ کیا تھا، تو پھر اسی یاد میں یہاں پر ایک جرمن فاؤنٹین بنایا گیا ہے، اور پھر یہاں سے لے کر جرمن فاؤنٹین سے لے کر یہ سامنے جو پوری جگہ ہے یہ کسی زمانے میں ہپوڈروم یعنی کہ اسٹیڈیم کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ سلطان احمد کے ایریے میں ہی بلیو ماسک کے بالکل ساتھ یہاں پر یہ قبرستان واقع ہے۔ تو یہاں پر یہاں کے مشہور سلطان عثمانی دور کے جو فرما روا تھے سلطان احمد، ان کی قبر ہے، اور یہ وہی سلطان احمد ہے جن کے نام سے ابھی یہ پورا ایریا سلطان احمد کے نام سے مشہور ہے، اور یہ وہی سلطان احمد ہے جنہوں نے یہاں کی جو مشہور بلیو ماسک ہے وہ بنوائی تھی۔ تو یہ ہے جناب یہاں کے مشہور سلطان احمد اول کا مزار۔ تو ابھی اس کو اندر جا کر دیکھتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جناب یہاں پر جو مختلف شاہی خاندان کے افراد ہیں ان کی قبریں ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی قبروں کے تعویذ کے اوپر یہ سفید رنگ کی ٹوپی ہے یا پگڑی ہے، یعنی کہ سر ڈھانپنے کی چیز ہے جو کہ اس دور میں استعمال کی جاتی تھی۔ ابھی اس کو ایگزیکٹلی کیا کہا جاتا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھت پر اور دیواروں پر بہت ہی خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ اور دیواروں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائل ورک ہے، اور بلیو ماسک جو ہے اس کے اندر بھی بالکل اسی طرح کا ٹائل ورک ہے، اور اسی وجہ سے ان ٹائل ورک جو بلیو رنگ کی ٹائلز ہیں اسی کے کام کی وجہ سے ہی اس کو بلیو ماسک کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے مختلف جو یہاں کے فرما روا ہیں ان کی قبریں ہیں۔ یہ سامنے آپ یہاں کے مشہور سلطان احمد اول کی قبر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ تختی پر لکھا بھی ہوا ہے احمد خان، کیونکہ ان کی زبان میں خے نہیں ہوتا تو یہ خان کو ہان ہی کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے مختلف چھوٹی بڑی قبریں ہیں، اور یہ قبر ہے مراد خان۔ تو نہ صرف بادشاہ بلکہ شاہی خاندان کے جو دیگر افراد ہیں ان کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں، اور کچھ چھوٹی قبریں بھی ہیں، شاید جو شاہی خاندان کے افراد اوائلی عمری میں ہی فوت ہو گئے تھے، یہ ان کی قبریں ہیں۔ سلطان احمد کے ایریے میں ہی یہاں کی مشہور بلیو ماسک واقع ہے، جو کہ سلطان احمد اول کے حکم پر تعمیر کی گئی تھی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بہت ہی خوبصورت آئیکونک ویو۔ بلیو ماسک، آیا صوفیہ ماسک، اس کے علاوہ توپکپی پیلس جو ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلڈ ویڈیوز بنا چکا ہوں، ان تمام کے لنکس میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو ان کو ضرور دیکھیے گا۔ وہاں پر میں نے ان ڈیٹیل ان تمام جگہوں کے بارے میں، ان سے جڑے جو تاریخی حقائق ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے، تو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز ہیں، تو ان کو آپ ضرور دیکھیے گا۔ بلیو ماسک میں آنے کے لیے آپ کو ٹکٹ وغیرہ خریدنی نہیں پڑتی، اور نماز کے اوقات میں تو ویسے بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سلطان احمد کے ایریا میں رومن دور کے بہت سے آثار قدیمہ موجود ہیں، ان میں سے یہ ایک مینار ہے۔ یہ مینار رومن دور میں ہی پہلی صدی عیسوی میں بنایا گیا تھا، اور اس کی بلندی تقریباً 30-32 فٹ ہے، اور کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں اس کے اوپر ایک خول سا چڑھا ہوتا تھا برونز کا، لیکن بعد میں پھر مختلف ادوار میں جب یہاں پر جو دیگر اقوام ہیں، خاص طور پر صلیبیوں کا جب یہاں پر قبضہ ہوا، تو انہوں نے برونز کا جو خول ہے اس کو انہوں نے اپنے ڈھال کر اپنے استعمال میں اس کو لے آئے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کا نام لکھا ہوا ہے کالم آف کنسٹنٹین، اور یہ 10 عیسوی میں اس کو بنایا گیا تھا۔ اور یہ دیکھیں نیچے سے یہ چوکور شکل کا ہے، اور نیچے اس کی بنیاد جو ہے تھوڑی بڑی ہے، اور پھر اوپر سے یہ باریک ہوتا جاتا ہے۔
तो अभी देखते हैं मज़ीद कुछ यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हैं इसी एरिया में। और ये पूरा जो एरिया है ये वही एरिया है जिसको किसी ज़माने में हिप्पोड्रोम के नाम से जाना जाता था। तो ये जो सुल्तान अहमद स्क्वायर है ना सिर्फ आज बल्कि हज़ारों सालों से इस्तांबुल शहर में इसको एक मरकज़ी हैसियत हासिल है। ये सामने जो आप एक चीज़ देख रहे हैं ये किसी ज़माने में एक मीनार हुआ करता था। तो अभी ये अपनी असल हालत में नहीं है, ऊपर से आप देख सकते हैं ये टूट चुका है और ये किसी धात का बना हुआ है। इस मीनार को सर्पेंटाइन कॉलम कहा जाता है। सर्पेंटाइन जो है वो सांप को कहते हैं और इसको सर्पेंटाइन कॉलम इसलिए कहा जाता है कि जब ये अपनी असल हालत में था इसका जो ऊपर वाला हिस्सा था वो 3 मुंह वाले सांप की शक्ल का था। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है दी सर्पेंटाइन कॉलम, और ये 4 ईस्वी में यानी कि 4th AD में इसको बनाया गया था। और इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी कि 3 मुंह वाला जो सांप का हिस्सा था वो भी यहाँ पर साथ में एक म्यूज़ियम है, तो वहाँ पर वो डिस्प्ले पर रखा गया है। अगर आप इसको देखना चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस मीनार को यूनान के किसी शहर में बनाया गया था, फिर वहाँ से इसको यहाँ पर मुंतकिल किया गया था। तो जनाब अभी आपको लेकर चलते हैं यहाँ के एक बहुत ही अहम और दिलचस्प स्ट्रक्चर की तरफ। तो इससे जुड़ी जो मालूमात हैं उसको सुनकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। ये सामने आपको एक मीनार सा दिखाई दे रहा है और इसको कहते हैं ओबलिस्क ऑफ थियोडोसियस। आप ये सुनकर यकीनन हैरान होंगे कि ये वाला जो मीनार है इसको यहाँ पर नहीं बनाया गया था बल्कि इसको मिस्र में बनाया गया था और फिर बाद में इसको यहाँ पर मुंतकिल किया गया था। तो ये जो मीनार है इसको तकरीबन 1450 शायद कबल मसीह में मिस्र में बनाया गया था। वहाँ पर एक मंदिर में नस्ब था। तो आप जानते हैं कि ये जो मिस्र का एरिया है ये भी रोमन सल्तनत का हिस्सा था। चुनांचे रोमन बादशाह कंस्टेंटाइन II ने इस मीनार को, और फिर एक और मीनार था जो कि आजकल शायद इटली में नस्ब है, इसको इसकी असल जगह से उखाड़ा, दरियाए नील के थ्रू इसको स्कंदरिया जिसे अलेक्जेंड्रिया कहा जाता है वहाँ तक पहुँचाया। तो काफ़ी अरसे तक फिर ये अलेक्जेंड्रिया में ही पड़ा रहा। बाद में जब यहाँ पर थियोडोसियस की हुकूमत आई तो थियोडोसियस अव्वल ने इसको अलेक्जेंड्रिया से बजरिया बहरी जहाज़ जो है यहाँ पर इस्तांबुल में मुंतकिल किया और तकरीबन 390 ईस्वी में इसको यहाँ पर नस्ब किया गया। आप नोट करें कि नीचे जो बुनियाद है और ऊपर वाला जो हिस्सा है मीनार का उसके दरमियान में गैप है, क्योंकि इसकी बुनियाद जो है वो यहीं पर बनी थी। और फिर मीनार के ऊपर नक्शो निगार जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह के हैं जिस तरह के आपको ये जो एहराम मिस्र हैं और वहाँ की जो इमारतें हैं उस ज़माने की उसमें मिलेंगे। ये सामने आप यहाँ के म्यूज़ियम की इमारत देख सकते हैं। तो अगर आपने ये ख़ास तौर पर ये जो सर्पेंटाइन कॉलम था उसका ऊपर वाला हिस्सा देखना हो तो यहाँ पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। और भी मज़ीद चीज़ें हैं। और पूरा ये जो हिस्सा है ये सामने जो जगह है और सामने आप देख सकते हैं वही जर्मन फाउंटेन है जो थोड़ी देर पहले आपको मैंने दिखाया था। ये पूरा हिस्सा जो है हिप्पोड्रोम का ही हिस्सा है। सुल्तान अहमद के एरिया में ही इस्तांबुल का बहुत ही मशहूर और तारीखी पार्क गुलहाने पार्क वाक़ है। ये सामने जो आप दीवारें देख रहे हैं ये तोपकपी पैलेस की दीवारें हैं। तो ये वाला पार्क बिल्कुल तोपकपी पैलेस के साथ में ही वाक़ है, बल्कि किसी ज़माने में ये तोपकपी पैलेस का हिस्सा ही हुआ करता था, लेकिन बाद में फिर इसको अलहदा करके आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। जैसे ही आप इस पार्क में दाखिल होते हैं तो आपको महसूस होगा कि आप एकदम से शहर के शोर गुल से निकल कर एक बहुत ही पुरसकून, एक बहुत ही काम से माहौल में दाखिल हो गए हैं। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कमाल अतातुर्क का मुजस्मा है। इसके अलावा ज़ेर ज़मीन पानी का एक ज़ख़ीरा है जो कि रोमन दौर से ताल्लुक़ रखता है, इसको सिस्टर्न कहते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर रोमन दौर के बेशुमार जो है असरात मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं रोमन दौर के ही मुख्तलिफ पिलर्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर इस पार्क में आपको दिखाई देंगे। एक रोमन दौर का टावर है जिसे जी टावर ऑफ गॉथ के नाम से जाना जाता है। ये थे जनाब सुल्तान अहमद के एरिया में मौजूद चंद अहम और तारीखी मकामात। तो अगर आप इस एरिया को विज़िट कर रहे हैं तो इन जगहों को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप सुल्तान अहमद के एरिया में ही रह रहे हैं तो फिर तो आपको मेट्रो या गाड़ी वगैरह लेने की ज़रूरत भी नहीं है, आप पैदल ही इन तमाम जगहों को देख सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।